नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी प्रेमनाथ और उषा जी के घर की है और ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर इनकी फैमिली रहती है। इनके मम्मी पापा हैं, दो बच्चे हैं, पिंकी और अनुज। ये दो इनके बच्चे हैं। पिंकी बड़ी है और अनुज 5 साल का है, अभी छोटा है। तो इनकी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा था। और छोटा सा घर है और खेती है थोड़ी सी, उसी से इनका गुजारा होता है। तो प्रेमनाथ जी पहले तो बाहर जॉब करते थे, लेकिन एक बार इनके पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए इन्हें घर आना पड़ा और तब से ये घर में ही है। तो ये सोचते थे कि अब कुछ नया काम ढूंढना चाहिए जिससे कि घर चल सके, क्योंकि खेती इतनी ज़्यादा थी नहीं जिससे खाना पीना और सब कुछ बहुत अच्छे से हो सके। नॉर्मली हो रहा था, लेकिन तब भी खुश थे ये लोग। अब बारी आ रही थी कि पिंकी का एडमिशन कराना है और धीरे धीरे अनुज की भी पढ़ाई का नंबर आने वाला था। तो ये चिंता उषा और प्रेमनाथ के मन में बहुत दिनों से थी। पिताजी की दवाइयाँ भी चल रही थी और माताजी की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो यही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बाकी तो खाने को मिल ही रहा था, थोड़ा बहुत अपना चल रहा था। तभी इनके पड़ोस में एक रहती थी फैमिली जिनकी और कोई नहीं थे, उनके बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे और उम्र लगभग 50 साल हो गई थी उनके हस्बैंड की। तो पता नहीं उनकी वाइफ को कुछ बीमारी हो गई थी, दिमागी बीमारी थी और बहुत दिनों से उनका इलाज हो रहा था, लेकिन इलाज की वजह से उन्हें कुछ आराम नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पर इन लोगों का उनके घर से आना जाना बहुत था, काफ़ी अच्छा संबंध था दोनों फैमिली में। तो एक दिन इन्हें खबर मिलती है, रात का वही 11 बज रहा था, सभी लोग सोने लगे थे क्योंकि गांव में वैसे भी 9 बजे तक सब सो जाते हैं। अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। तो प्रेमनाथ जी उठकर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो सामने वो जो पड़ोस में रहते हैं वो खड़े थे। वो अब एकदम परेशान थे, घबराए हुए थे। तो प्रेमनाथ जी ने पूछा कि आखिर क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है और जिस वजह से अब हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रेमनाथ जी कहते हैं सबसे पहले तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। तो पुलिस आती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। सब कुछ हो जाता है, लेकिन इनमें इनके पति की कोई गलती नहीं थी और वो दिमागी रूप से बीमार भी थी, इस वजह से उन्हें कोई सज़ा भी नहीं होती है। गांव वाले भी गवाही देते हैं तो इसलिए वो बच जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हो गई थी और अब उनका क्रियाकर्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक तो पड़ोस का मामला था, तो उषा जी उनके लिए भी खाना वाना बना देती थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात थी तो खाना वाना बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उषा जी ही उनके लिए खाना वाना बनाकर दे देती थी, बच्चे दे आते थे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और धीरे धीरे सब लोग अब उनको भूलने लगे थे, नई तरह से जीना शुरू कर दिया था उनके हस्बैंड ने। एक दिन प्रेमनाथ जी के गली में जो 2 घर छोड़ के तीसरा घर था, उस घर की औरतें रात को बाहर टहल रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो प्रेमनाथ जी के पड़ोसी हैं उनके घर के बाहर एक औरत बैठी है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था और गांव में वैसे भी लाइट वाइट ज़्यादा उस वक्त रहती नहीं थी, बात बहुत पुरानी है। कच्चे घर थे मिट्टी के, तो वहाँ पर लोग अक्सर दीपक जला देते थे, लेकिन वहाँ दीपक नहीं जल रहा था। वहाँ एक औरत बैठी थी। तो उन औरतों ने देखा कि एक औरत बैठी है, जबकि सबको पता था कि उनकी औरत की डेथ हो चुकी है। तो फिर उनके दरवाजे पर कौन बैठा है? औरतें आपस में खुसर पुसर कर रही थी। तभी प्रेमनाथ जी की पत्नी उषा जी बाहर निकलती हैं। तो वो औरतें उषा जी से कहती हैं कि देखो उनके घर में कोई आया है क्या, उनके घर में एक औरत बाहर बैठी है।
तो उषा जी जब देखती हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो वो कहती हैं कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कहती नहीं, अभी तो थी लेकिन अब नहीं दिख रही है वो। तो अच्छा, ये बात आई गई हो गई, सबने सोचा हो सकता है अंधेरे की वजह से ऐसा लगा होगा। लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव में ये बातें होने लगी थी कि शायद उनकी पत्नी की आत्मा लोगों को दिखती है। अब ये चीज़ का डर लोगों को इसलिए भी हो गया था क्योंकि एक बार एक गांव का आदमी ही उनके दरवाजे पर जब गया, तो जब उसने दरवाज़ा नॉक किया इनके पड़ोसी के, तो वो उनकी पत्नी ने ही दरवाज़ा खोला था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो जो आदमी गया था उनके घर, वो देख करके वहीं बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे होश तब आया जब, ये सोचिए कि 2-3 घंटे हो गए थे, उसके बाद उसे होश आया और जो मर चुकी थी औरत, उनके पति बाहर आए और उन्होंने ही उसे होश में लाया था। तो वो बात पूरे गांव में फैल गई थी। अब सभी लोग डरने लगे थे, इसलिए इस गली में कोई गुजरता ही नहीं था। इनके प्रेमनाथ जी के घर के आसपास भी कोई औरत या कोई आदमी गुजरता ही नहीं था। ये सोचिए, गांव से एकदम बायकाट कर दिया गया था। तो अब प्रेमनाथ जी अकेले पड़ गए थे, उषा जी भी अकेली पड़ गई थी कि मतलब कोई आता जाता नहीं है, किसी के घर आना जाना नहीं है, सब डरने लगे थे। इसी बीच प्रेमनाथ जी का जो बेटा था अनुज, उसका बर्थडे आता है। अब ये सोचते हैं कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और सबको बुलाएंगे, इसी बहाने सबका आना जाना हो जाएगा। तो ये अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाते हैं और गांव के लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। हलवाई आता है, खाना बनाना शुरू करता है और सभी लोग आते हैं इनके घर। ये सबसे बड़ी बात थी कि सभी लोग इनके घर आते हैं। अच्छे से गाना बजाना हो रहा था, टीका ईका लगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। शाम का वही 4 बज गया था। अब गांव के कुछ लोग बोले कि ऐसा करते हैं कि अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और शाम को 6 बजे से पहले पहले सब लोग चले जाएंगे। तो वो बोलते हैं हलवाई से कि भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना लगाना है अब। तो हलवाई बोलता है ठीक है भैया, खाना बन गया है, आप खाना लगा दो। अब खाना परसा जाता है, तो गांव में तो परसने वाला सिस्टम था तब, तो ज़मीन में सबको बिछा दिया जाता है और वहीं पर बैठते हैं सभी लोग। बैठे थे, जैसे ही खाना परसा गया तो खाना इतना बेस्वाद था, इतना कड़वा था कि सभी लोग उसको फेंक करके चल दिए, किसी ने भी खाना नहीं खाया। प्रेमनाथ जी ये देख करके एकदम दंग रह गए कि किसी ने खाना नहीं खाया और मेरा इतना पैसा बर्बाद हुआ है। और उन्होंने लेकिन खाना टेस्ट नहीं किया था अभी तक प्रेमनाथ जी ने, तो उन्हें लगा कि शायद इसीलिए कोई नहीं खा रहा है क्योंकि हम इनके पड़ोसी हैं। लेकिन जब सब लोग चले गए उसके बाद प्रेमनाथ जी जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने भी जैसे ही पहला निवाला खाया था तो उन्होंने भी थूक दिया, क्योंकि खाना इतना कड़वा था और ऐसा लग रहा था सड़ चुका है। ये बहुत अजीब था। हलवाई को ये लोग बहुत डांट लगाते हैं, लेकिन हलवाई भी बेचारा क्या करता, उसने कहा कि मैंने सब कुछ जो सामान आपने दिया था वही यूज़ किया है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सब कुछ सही बनाया। लेकिन अब बेचारे की पैसे भी काट लिए गए क्योंकि किसी ने खाना नहीं खाया और खाना बेकार बना था। वो चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। रात होने लगती है, सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ रिश्तेदार जो आए थे वो भी सोने की तैयारी कर रहे थे, सब लोग लेट गए थे। गर्मी का मौसम था तो कोई छत पे लेटा है, कोई नीचे लेटा है, कोई कहीं भी लेटा है। प्रेमनाथ जी छत पे लेटे थे तो अचानक रात का वही 12:30 बजा था। तभी प्रेमनाथ जी को लगता है कि उनकी छत पे कोई टहल रहा है। पायलों की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद उषा जी आई हैं, सबको पानी वानी पूछ रही होंगी या किसी को चद्दर देना होगा, तो इसलिए आई होंगी। तो ये उठते नहीं हैं, चुपचाप लेटे रहते हैं। वो पायल की आवाज़ धीरे धीरे इनकी चारपाई के पास आती है और चारपाई के पास आकर रुक जाती है। तो ये नींद में तो थे लेकिन जग रहे थे। इन्होंने एक बार अपना चद्दर खोला और चद्दर खोल के जब देखने की कोशिश की तो अंधेरी रात थी जिसमें चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। इन्हें ऐसा दिखा कि कोई औरत खड़ी है। तो इन्होंने आवाज़ दी, उषा उषा। तो वो कुछ बोली नहीं, तो उषा होती तो बोलती ना, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। प्रेमनाथ जी को थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अगर उषा जी थी तो उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोली नहीं।
तो ये सोचते हैं शायद थकी होगी या नाराज़ होगी, इस वजह से नहीं बोल रही है। ये फिर से सोने लगते हैं। तभी नीचे से किसी के चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। इनकी बेटी थी पिंकी, वो एकदम से चीखती है। तो ये उठकर नीचे जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। तो पिंकी किसी दीवार की तरफ इशारा कर रही थी और रो रही थी बहुत तेज़ी से। तो सबने पूछा क्या हुआ है। तो कहती है कि वो चाची जो है, वो चाची अभी इस दीवार के अंदर गई है। तो सब सोचते हैं कौन सी चाची, मतलब कौन गया दीवार के अंदर। तो वो फिर बताती है कि जो बगल वाली चाची थी वो अभी यहाँ पर आई थी मेरे पास और मेरे पास खड़ी थी, उसके बाद यहाँ से गई हैं, वो उस दीवार के अंदर चली गई। जैसे ही पिंकी ने ये बताया तो ऊषा तो एकदम डर की वजह से कांपने लगी थी और तुरंत पिंकी को गोद में बिठा लेती है और उसे चुप कराती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो सब तुम्हारा भ्रम है, तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन ऊषा जी और प्रेमनाथ तो समझ चुके थे कि हो सकता है कि उन्हीं की आत्मा हो। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे क्योंकि इनके घर में अब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दूसरा दिन होता है, सुबह हो जाती है, सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। रात भर तो कोई सोया नहीं था और जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तो ऊषा जी काम थोड़ा बहुत अपना निपटाती हैं घर का और सब सोचते हैं कि चलो अब दिन में थोड़ा आराम कर लेंगे और शाम को ही देखा जाएगा एक्स्ट्रा काम जो होगा, क्योंकि रात भर कोई सोया नहीं है। तो प्रेमनाथ जी कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है। उनके माताजी पिताजी भी सो गए थे। वही 11 बजा था सुबह का और खाना पीना तो सुबह जल्दी ही बन जाता है, तो सब खा पी के सोने लगे थे। तभी अचानक से जो इनके आंगन में छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर में कुछ हलचल सी होती है। तो ऊषा जी अपने चारपाई से उठकर बाहर निकलती हैं। एक तो धूप की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गांव में सन्नाटा हो गया था क्योंकि दोपहर हो गई थी, 11-12 बज रहा था। तभी ऊषा जी ने देखा कि उस छप्पर के ऊपर कोई चल रहा है, जैसे चलने की आवाज़ आ रही है। तो ये थोड़ी दूर जाती हैं और छप्पर के ऊपर देखने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें कोई दिखता नहीं है, किसी के पैर बस दिखते हैं कि वो छप्पर के ऊपर चल रहे हैं। ये तुरंत समझ जाती हैं कि शायद ये पड़ोसन ही है और ये इतना ज़्यादा परेशान करें, आखिर हमारे घर में क्यों परेशान करें, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो ये दूसरे ही दिन प्रेमनाथ जी उनके घर जाते हैं, जो उनके पड़ोसी थे, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हमसे कोई दुश्मनी, हमसे कोई गलती हो गई थी क्या, वो हमारे घर में क्यों आती हैं बार बार। तो उनके पति रो रहे थे और रोते रोते बताते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी और आपके 2-2 बच्चे हो गए थे। तो ये आपके बच्चों के पास आती थी हमेशा मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन मैं ही उसे रोक देता था कि उनके घर मत जाओ, पता नहीं बुरा लगे किसी को या कुछ लगे कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो हो सकता है वो तुम्हारे बच्चों से मिलने जाती हो। अब लेकिन प्रेमनाथ जी बहुत डरने लगे थे कि अगर मेरे बच्चों के पास आती है तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। तो ये गांव के ही एक पंडित जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि इसके लिए अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि आपका घर बनवा देंगे और आप लोगों के लिए एक रक्षा सूत्र बना देंगे हम। तो पंडित जी ऐसे ही करते हैं, उनके लिए रक्षा सूत्र बनाते हैं और उनके घर को बांध देते हैं, जबकि घर उनका एकदम जुड़ा हुआ था और कोई मतलब और चारा भी नहीं था कि प्रेमनाथ जी कहीं और चले जाएं, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था उनके पास। मजबूरन उन्हें वहीं पर रहना पड़ा। लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से जो पड़ोस में उनका घर था, ना तो बारिश हुई ना कोई तूफान आया, लेकिन अचानक से उनका घर गिरना शुरू होता है। एक एक दीवार उस घर की गिर जाती है, एकदम बराबर हो जाता है। उनके हस्बैंड उसी में दबकर मर गए थे और उसके बाद से जब वो घर एकदम बराबर हो गया तो उसके बाद से ना तो उनके हस्बैंड की आत्मा वहाँ दिखी, ना उनकी वाइफ की आत्मा कहीं दिखी, लेकिन वो घर एकदम बर्बाद हो गया था, एकदम वीरान हो गया था। अब तो वहाँ कोई रहता भी नहीं है और ना ही उधर से कोई गुजरता है। लेकिन प्रेमनाथ जी अब ठीक है, उनकी फैमिली भी ठीक है, क्योंकि अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो ये कहानी प्रेमनाथ जी के बेटे अनुज ने ही हमारे पास भेजी है। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ।
तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।